अंजाम तो बुरा होगा। जब से असिस्टेंट मीटिंग रूम को छोड़कर गया था, संजय काफी बेचैन नजर आ रहा था। ये शायद 1000वें बार होगा कि उसने अपने फोन की तरफ देख लिया होगा। जब भी उसकी स्क्रीन पर किसी का मैसेज आता, वो बिना हिचकिचाए अपने फोन को शुरू कर देता। उसने अपना फोन खोला, मैसेज पढ़कर उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था जब संजय वहाँ नहीं था, अर्पिता और अनन्या ने काफी अच्छे समय बिताया था। वो लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे थे, जैसे कि वो लोग ऑफिस का टूर ले रहे हों। अनन्या के सोने के बाद भी अर्पिता ने बिना ब्रेक लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट को देखने चली गई। मीटिंग रूम में मीटिंग अभी भी शुरू थी, लेकिन संजय का ध्यान उसके सेल फोन पर ही था। असिस्टेंट द्वारा भेजे गए अर्पिता की हर हरकत का मैसेज वो पढ़ रहा था। मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, वो अपनी सीट से उठा और मीटिंग रूम चला गया। अपने ऑफिस में जाने के बजाय वो सीधा लिफ्ट में जाकर प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर जाने लगा। वो सोच रहा था कि उसे देखने पर अर्पिता कैसे रिएक्ट करेगी। वो अपने आप स्माइल करने लगा। हालांकि जो उसने प्लानिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस के पास देखा, वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम ठीक हो ना? संजय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसी और अर्पिता को अपने करीब खींचते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। संजय की आवाज में काफी परवाह नजर आ रही थी। संजय की आवाज सुनकर अर्पिता कुछ सेकंड तक बिना पल के झपकाए उसे बचाने वाले इंसान की ओर देख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा पूरा ब्लैंक हो चुका था। अपने ख्यालों से बाहर निकलते ही उसने खुद को उसके बाहों से बाहर निकाला। वो संजय के नजरों में गुस्सा साफ देख पा रही थी और जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी। हालांकि संजय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे लेकर प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर चला गया। मिस्टर संजय। किसी ने नहीं सोचा था कि संजय इस वक्त वहाँ आ जाएगा। सब अपना सिर झुकाए उसे विश करने लगे। अभी अभी जो हुआ उसे सोचते हुए सारे लोग डरे और सहमे हुए नजर आ रहे थे, और खासकर कि वो इंसान जिसने जानबूझकर वो पानी अर्पिता के सामने गिराया था। जैसे ही संजय की नजरें उस पर पड़ी, वो डर के मारे कांपने लगी। उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। मिस्टर संजय, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं था। वो लड़की बिल्कुल भी ये सहन नहीं कर पा रही थी कि अर्पिता, जो कि एक मामूली सी नर्स है, उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो सोच रही थी कि अर्पिता एक चालाक लड़की है और उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। उसे लगा अर्पिता एक मामूली सी नर्स है और उसके साथ इस तरह बर्ताव करना बिल्कुल ठीक रहेगा। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि संजय वहाँ अचानक से आ जाएगा और सबके सामने अर्पिता को बचा लेगा। तुम ठीक से एक पानी का ग्लास भी नहीं पकड़ सकती। ये देखकर तो ऐसा लगता है कि फिर तो तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट के चैलेंजिंग काम भी नहीं कर पाओगी। संजय ने अर्पिता का हाथ छोड़ा और अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए आगे बढ़ने लगा। अपने हैंडसम चेहरे और मस्कुलर बॉडी में वो किसी राजा से कम नहीं लगता था। उसे देखकर सबकी सांसें थम जाती थी। संजय ने सिर्फ एक मामूली सी बात कही थी, लेकिन वो सुनकर उस लड़की का दिमाग चलना बंद हो गया था। क्या उसे नौकरी से निकाला जा रहा था? वो संजय से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन संजय ने उसकी ओर दूसरी बार देखा भी नहीं। उसने पूरे डिपार्टमेंट में अपनी नजरें घुमाई। उस समय प्लानिंग डिपार्टमेंट में खड़े सारे लोग बर्फ की तरह जम गए थे। उन्हें डर था कि संजय उन्हें भी नौकरी से न निकाल दे। मिस्टर संजय, प्लानिंग मैनेजर को जैसे ही पता चला, वो जल्दी से दौड़ते हुए आया। जब उसने नाराज संजय को वहाँ खड़ा देखा, वो डर के मारे उससे पूछने लगा। उसे काफी डर लग रहा था। मिस्टर संजय, मैं आपको समझाता हूँ। संजय ने उसकी ओर देखा और कहने लगा, मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूँ और इसे एक्सीडेंट समझकर जाने देता हूँ, लेकिन अगर ऐसा अगली बार हुआ तो सबसे पहले मैं तुमसे छुटकारा पाऊंगा। अपनी बात खत्म करते ही संजय ने अपने आसपास खड़े डरे हुए लोगों की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और वो सीधा अर्पिता के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अच्छी तरह देखने के बाद कि वो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा, मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर गीतांजलि ने अपना प्लान सोच समझकर बनाया था और उसे अच्छी तरह एग्जीक्यूट भी किया था। भाई ये देखने के लिए बेसब्र हो रही थी कि अब अर्पिता जमीन पर गिरेगी और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपने हाथों की घड़ी किए वो प्लानिंग डिपार्टमेंट का ड्रामा देखने के लिए वेट कर रही थी। किसने सोचा था कि संजय उस समय वहाँ आ जाएगा? अर्पिता को संजय की बाहों में देखकर उसे और भी जलन महसूस होने लगी। वो गुस्से से अपनी सीट से उठ गई।
खिड़की के पास जाकर वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे संजय और अर्पिता की ओर देखने लगी। अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांधे वो अपने दांतों को गुस्से से चबाने लगी। इससे पहले कि वो अपने सामने हुए उस सीन से उबर पाती, उसने सुना कि अर्पिता पर पानी गिराने वाली लड़की को सच्चाई ने नौकरी से निकाल दिया और मैनेजर को भी चेतावनी दे दी है। ऐसा लग रहा था मानो वो गुस्से में आकर अर्पिता का बदला ले रहा था। अर्पिता तो सिर्फ एक नर्स थी, वो कैसे ये सब डिजर्व कर सकती थी। प्लानिंग डिपार्टमेंट से जाने पर भी अर्पिता की नजरें संजय पर ही टिकी हुई थी। वो अब भी सोच में थी। वो संजय के पीछे पीछे चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अर्पिता को खोया हुआ देखकर संजय के कदम बीच रास्ते में रुक पड़े और वो उसकी तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसका सिर संजय के सीने से जाकर टकरा गया। आउच! अर्पिता अपने माथे को सहलाने लगी। वो टक्कर थोड़ी जोरों की थी। अपने कदम पीछे लेते हुए उसकी निगाहें संजय की ओर चली गईं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? संजय उसके कंफ्यूजन भरे चेहरे की ओर देखते हुए पूछने लगा। अर्पिता ने हमेशा अपने मन की कही है, इसलिए संजय की बात सुनकर इसे हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। पहले आप मुझसे गुस्सा थे? अर्पिता अपने माथे को सहलाते हुए संजय से पूछने लगी। क्या संजय ने अब तक अर्पिता को मुसीबत की तरह नहीं समझा था? अगर बात अनन्या की नहीं होती तो वो कब से उसे नौकरी से निकाल देता। हालांकि अभी जो हुआ उसे देखकर उसका जवाब देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जब अर्पिता संजय की बाहों में थी, उसके दिलों की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। अगर उसे ये नहीं दिखता कि संजय का रिएक्शन काफी अलग है, तो वो शायद उसकी नजरों में ही खो जाती। अर्पिता की बात सुनकर संजय की आंखें चमक उठी। उसने अर्पिता की ओर देखा। वो कहने लगा, तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। अर्पिता ये सुनकर खामोश हो गई। मैं कंपनी में हुई किसी भी बदतमीजी को सहन नहीं करता हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही सेम चीज करता। मुझे उसकी वो देखते हुए पूछने लगा, क्या और कोई सवाल है? खुद की तारीफ करने का तो एक मौका नहीं छोड़ता ये सड़ू। माहौल इतना ऑकवर्ड हो चुका था कि अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या कहे। अर्पिता सोच रही थी कि काश उसने वो सवाल किया ही नहीं होता। अर्पिता के एम्बैरेस चेहरे को देखते हुए संजय की उंगलियां मुट्ठी में बंध हो गई। उसका दिल इतना शांत नहीं था जितना वो अपने चेहरे पर दिखा रहा था। जब उसने देखा कि अर्पिता बस गिरने वाली है, संजय ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस समय तक शायद ही उसके दिल में गुस्से का कोई निशान बचा होगा। संजय उसे छोड़कर अपनी निगाहें उस पर से हटा ही रहा था कि उसकी नजरें अर्पिता के सूजे हुए घुटने पर गई। वो कुछ पल के लिए रुक गया। क्या हुआ? अर्पिता ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए अपने घुटने की ओर देखा। अपने होठों को चलाते हुए वो कहने लगी, मैं जब गिरी तब मेरा घुटना मुड़ गया। ये इतना सीरियस नहीं है, मैं अभी जाकर इस पर आइस पैक लगा लूंगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। उसने ऊपर देखा और पाया कि संजय उसकी तरफ ही देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, संजय ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया।